जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर आज आप जो है इंटरेस्टिंग देखते हैं। प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलता है चैनल पर कि कैसे इंटरेस्टिंग और कैसे ट्रिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को उड़ा आप देते हैं। तो आज भी आप एक बेहतर कंसेप्ट सीखेंगे। उस चैप्टर का नाम होता है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री नाम होता है। और उस चैप्टर को आप बखूबी आज देखेंगे कंसेप्ट के साथ, और अगले क्लास से ट्रिक उस पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। आज केवल कंसेप्ट देखेंगे और सीखेंगे, इसलिए आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज क्लास बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो अगले दिन का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज आप बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ देखना है, जहाँ स्किप किए कि अगली कड़ी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कुछ इस तरह का देख लीजिए, कुछ इस तरह का, जहाँ इसमें का छोड़े कि अगला बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, आराम आराम से एक एक चीज़ सीखते चलिएगा, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। ये आपका मतलब चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उठाकर देखिएगा पेपर प्रीवियस ईयर का, मतलब इसी साल हुआ था 2022 में फरवरी में जो पेपर हुआ था 10वीं क्लास का, उसको आप लेकर देखिएगा। उसमें पूछा हुआ है 35 से 40 पूछ रहा है, लगभग मान के चलिए 35 से 40% इसी चैप्टर से पूछ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर ये एक चैप्टर क्लियर कर देते हैं तो पास तो आप ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाएगा, एक ही चैप्टर से। समझ रहे ना, 30 नंबर पासिंग मार्क है आपके एग्जाम में। 35 से 40 नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब एक चैप्टर, एक अकेला चैप्टर अगर बेहतर तरीके से आप सीख जाते हैं तो आप पास तो ऑटोमेटिक आप हो जाइएगा। लेकिन पास तो हमको कराना नहीं है। मेरा मकसद है आपको केवल पास कराना ही, एक ऐसा अंक प्राप्त करना जब आप देखिए अपना रिजल्ट तो अंदर से आप आनंद ही आनंद हो जाए, मतलब आपके पिताजी का सीना जो है बिल्कुल चौड़ा हो जाए, इस तरह हम चाहते हैं। तो आप इस चैनल पर देखने आते हैं और बखूबी आप देखते हैं। बहुत हमको भी अच्छा लगता है कि कहीं से आप जुड़ते हो, दुनिया में आप भारत के किसी कोने से आप हैं, अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं और वो चीज़ आपको मिल रहा है ट्रिकली और उसका लाभ आप उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो आज मैं एक ऐसा चैप्टर जहां 35 से 40 क्वेश्चन कवर करता है उसको मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो शानदार कंसेप्ट सीखिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट सीख लीजिए, अगर जहां कंसेप्ट बेहतर तरीके से सीखें आपको कोई समस्या ही नहीं होगा। तो आप बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, बस देखते चलिए। और ये कंसेप्ट अगर लगता है कि हाँ आपको बेहतर तरीके से आपको फायदे कर रहा है या फायदे आपको करेगा, तो इस चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं लाइक जरूर करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप हल्के में मत लीजिए, बहुत ही शानदार चैप्टर होता है। देखिए इसका मतलब मैं सिखाता हूँ। देखो ट्री का मतलब तीन, ट्री का मतलब तीन, गोनू का मतलब होता है कोण, क्या होता है कोण, और मेट्री का मतलब हो जाता है माप, मतलब तीन कोणों वाला माप। इसमें बात करेंगे हम समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री। बाकी जो दोनों कोण है ये न्यून कोण होगा। कौन कोण होगा? न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। वो कोण जो 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होती है वो न्यून कोण होती है। इसको ध्यान रखिएगा। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होगी, बस सीखते चलिए और समझते चलिए। देखिए इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। लिख देते हैं पहले। एक को साइन कहा जाता है, दूसरे को कॉस, तीसरे को टैन, चौथे को कॉट, पांचवे को सेक और छठे को कॉसेक। ठीक है, ये याद रखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए, इसमें का जितना क्वेश्चन है ना आप ट्रिकली उड़ाएंगे एक झटके में। जैसे देखते हैं ना, मेरा देखते रहते हैं प्लेग्राउंड में मैं पढ़ाता हूँ, प्लेग्राउंड आपको दिखता है, अब छक्कों और चौकों की बरसात करते हैं। हर सेशन में आपने यही देखा है। बस कंसेप्ट अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ, धीरे धीरे आराम आराम से, ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को तो मैं एक झटके में उड़ाता हूँ और सिखाता भी हूँ। एक बार मार्कर उठ जाता है तो मार्कर बिल्कुल नहीं रुकता है।
ना आपका पेन रुकता है और ना मेरा मार्कर रुकता है। इसलिए आज के सेशन बहुत ही शानदार है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा गौर से। इसमें एक एंगल मान लेते हैं थीटा, सब में क्या मान लेते हैं? थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरह। ठीक है, अब समझिएगा इसमें जिस कोण की बात होगी, याद रखिएगा, जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला लंब होगा। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा, क्या होगा? कोण होगा, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस, जिसको H से डिनोट करेंगे। इसमें अगर सी कोण की बात करिएगा तो सी कोण के सामने कौन है? ये AB है, तो सी कोण के सामने वाला ये लंब होगा। लंब का मतलब हो गया आपका P, परपेंडिकुलर। और जो तीसरा कोण होगा ये उसके सामने वाला बेस होगा, मतलब आधार होगा, जिसको B से सूचित करेंगे, जिसको बेस कहते हैं, इस तरह। ठीक है, तो सिंपल आप याद रखेंगे कि अगर त्रिकोणमिति में आपका ये समकोण त्रिभुज है, एक 90 डिग्री है, बाकी दोनों न्यून कोण रहेगा, और जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाला लंब होगा, बाकी तीसरा जो है वो आधार होगा। अगर इसको कहेंगे, इस कोण की अगर बात करें, ए कोण की, अगर ए कोण की बात करें, समझिएगा, अगर हम ए कोण की बात करते हैं तो इसके सामने वाला अब ये लंब कहलाएगा, और ये कोण अपनी जगह पर रहेगा, अब ये आधार हो जाएगा। और जब हम इस कोण की बात करें सी की, तो सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कोण अपनी जगह पर रहेगा। इस तरह होता है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, कंसेप्ट सीखते चलिए। उसके बाद से इसका वैल्यू लिखना होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साइन थीटा का मान लीजिए, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, इस तरह। तो देखिए समझते चलिएगा। तो पहले हम साइन थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर याद रखेंगे P/H। P का मतलब हो गया लंब, और यहाँ हो गया कोण। H का मतलब हाइपोटेनियस, H का मतलब हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का वैल्यू याद रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे B/H। B का मतलब हो गया आधार, और नीचे हो गया कोण। आराम से सीखिएगा, घबराइएगा मत। टेन थीटा का मतलब होता है, टेन थीटा का मान होता है B/P, मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब बस इसके बाद वाला और आसान है, देखिए यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद कॉट थीटा का लिखना है, तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा, टेन का उल्टा यानी B/P। B/P का मतलब हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। हिंदी में मर्जी हो हिंदी में याद रखिएगा, इंग्लिश में मर्जी हो इंग्लिश में, जैसे, क्योंकि मैथ जो है आपके जवाब पूछता है, ये नहीं कहता है कि आप इसी लैंग्वेज में लिखिए, चाहे इसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए, इससे कोई लेना देना इसका नहीं। इसको चाहिए आंसर दीजिए, बस इसको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। इस तरह का क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के सामने न रुकना है न थकना है, न रुकना है न थकना है, और ना ही इसके सामने झुकना है। ठीक है, इस चैप्टर के सामने न रुकना है न थकना है, और ना ही इस चैप्टर के सामने झुकना है। बस देखते चलिए। आपको सेक थीटा का वैल्यू जब लिखिएगा तो सेक थीटा का वैल्यू लिखिएगा कॉस का उल्टा, H ऊपर P नीचे, H ऊपर B नीचे, इसका मतलब कि कोण ऊपर और आधार नीचे। ठीक है, उसके बाद बच गया कॉसेक। कॉसेक थीटा याद रखेंगे साइन का उल्टा, H ऊपर P नीचे, इसका मतलब कोण ऊपर और लंब नीचे, इस तरह याद रखेंगे। बस मतलब 3 इधर और 3 इधर, मात्र 6 ही जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। बस इसको बेहतर तरीके से याद कर लेंगे, एक झटके में हो जाएगा। अब इसका अब कहिएगा कि सर याद कैसे होगा, तो ट्रिक सीखिए। ट्रिक सीखिए कैसे, मैंने बताया था, ट्रिक सीखिए इसको याद करने का। ट्रिक क्या है इसका याद करने का, कि इसको याद रखेंगे लाल बटा क का, क्या याद रखेंगे? लाल बटा क का, इसको याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? लाल बटा क का। L का मतलब लंब, K का मतलब कोण, A का मतलब आधार, K का मतलब कोण, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। तो देखिए साइन थीटा रखना है तो पहला वाला साइन थीटा रहेगा, L K का मतलब लंब बटा कोण। उसके बाद वाला कॉस थीटा का वैल्यू रहेगा, A/K का मतलब आधार बटा कोण। तो देखिए आधार बटा कोण लिखे हैं। उसके बाद लास्ट वाला टेन का, साइन कॉस टेन, ऐसे चलेगा। ऊपर पहले वाला ये दोनों साइन का, फिर ये दोनों कॉस का, और ये दोनों टेन का, ऐसे याद रखेंगे। तो टेन थीटा बराबर L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, लंब बटा आधार, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, लाल बटा का याद रखेंगे, L/K का मतलब लंब बटा कोण, A/K का मतलब आधार बटा कोण, L/A का मतलब लंब बटा आधार, ऐसे।
तो साइन cos tan याद हो गया, साइन cos tan याद हो गया, ठीक है। जब साइन cos tan याद हो गया तो cot के बाद cot का जब लिखेंगे तो tan का उल्टा कर देंगे, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो cot निकल जाएगा। जब cos का उल्टा करेंगे तो sec निकल जाएगा, और जब साइन को उल्टा करेंगे तो cosec निकल जाएगा। आसान हो गया ना, 3 याद हुआ, 3 यहां से याद हो गया, और 3 याद होगा तो इसका पलट देंगे तो ये तीनों याद हो गया। आसान है, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही शानदार ये ट्रिक है याद करने का। आगे देखिए, बस सीखते चलिए, थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होने वाली है, बस सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी। आगे सिखाते हैं, बस देखते चलिए, है ना। थोड़ा सा वैसे देखिए, मैं ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, हालांकि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता है मैं कैसे बनाता हूँ। क्वेश्चन बनाते समय मैं बिल्कुल इस सब का सहारा नहीं लूँगा, थोड़ा बहुत ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो आप देखें इसी का सहारा लेंगे। बाकी इसके बाद जितना कंसेप्ट अभी सिखाने जा रहा हूँ ये सब कंसेप्ट बस आपको जानकारी के लिए सिखा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो इस सब की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने बताया था 35 से 40 क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से पूछ रहा है आपके पेपर में, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर पूछ रहा है, ठीक है। तो आप केवल ऑब्जेक्टिव वाला मत जोड़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव 20 पूछ रहा है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर 20 ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो याद रखेंगे, ये आपका हो गया ये एक संपूर्ण त्रिभुज हो गया, यहाँ ए कह देते हैं, बी कह देते हैं, सी कह देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा। अब याद रखिएगा, फार्मूला एक एक लिखते चलिए लाइन से, बस नोट कर लीजिए कॉपी पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला लिखते हैं साइन एक्स वाई थीटा प्लस कॉस एक्स वाई थीटा बराबर 1, याद रखेंगे। अब देखिए यहीं से बहुत सारा फार्मूला निकलेगा। जब साइन एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 1 ये प्लस में इधर गया तो माइनस में कॉस एक्स वाई, और जब कॉस एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 1 ये प्लस में साइन एक्स वाई इधर जाएगा तो माइनस में साइन एक्स वाई, यानी एक फार्मूला लिख लें, वहां से 2 और निकल गया। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिएगा, याद रखिएगा सेक एक्स वाई थीटा माइनस टेन एक्स वाई थीटा बराबर 1, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो जब सेक एक्स वाई थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 ये माइनस में टेन है उधर गया तो प्लस में टेन एक्स वाई थीटा, ठीक है। अब देखिए जब टेन एक्स वाई थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये सेक एक्स वाई थीटा हो जाएगा, और ये प्लस में 1 इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक और फार्मूला लिखें और वहाँ से 2 फार्मूला और निकल गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे होता है कॉसेक एक्स वाई थीटा माइनस कॉट एक्स वाई थीटा बराबर 1। तो जब कॉसेक एक्स वाई थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 ये माइनस में उधर गया तो प्लस में कॉट एक्स वाई थीटा, ठीक है। और जब कॉट एक्स वाई थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक एक्स वाई थीटा, और ये प्लस में 1 इधर गया तो माइनस में, यानी एक फार्मूला लिखिए, ऊपर वाला तीनों याद रखना है, ऊपर वाला तीनों याद रखना है, उसी से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक याद करिए 3 याद हुआ, एक याद करिए यहाँ 3 याद हुआ, एक याद करिए यहाँ 3 याद हुआ, ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये 3 याद करिएगा, 9 फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। 3 याद करिएगा, बाकी आप मतलब अपने बुद्धि से निकाल रहे हैं। साइन एक्स वाई अपनी जगह पर, ये प्लस में कॉस एक्स वाई उधर गया तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस एक्स वाई, इस तरह कॉस एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो साइन एक्स वाई प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो एक याद रखिए, बाकी 2 अपनी बुद्धि से निकल रहा है, अपनी बुद्धि से जो अब तक पढ़ते आए हैं आप, ठीक है, उस बुद्धि का प्रयोग करें, ठीक है। तो ऐसे हो गया। आगे देखिए, अगला देखिए, ये सीख गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। आगे देखिए, सीखते चलिए, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है ना। आगे देखिए, अगला आगे याद रखेंगे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर याद रखेंगे टेन थीटा, ठीक है। उसी तरह एक और फार्मूला है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर याद रखेंगे कॉट थीटा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे एक और फार्मूला याद रखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो जब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1, और कॉसेक थीटा गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी तरह जब कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखेंगे ऐसे लिख देंगे 1, और साइन थीटा गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब एक याद रखिए, वहीं से 2 और निकल आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1। तो जब साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। उसी तरह जब कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर आगे लिखेंगे, ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो जब सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1, और कॉस थीटा जो है मल्टीप्लाई इधर आएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में। उसी तरह जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1, और सेक थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इस तरह, ठीक है। ये तरीका होता है। आगे देखिए,
यहाँ दिखा देते हैं, एक और है फॉर्मूला है यहाँ पर, समझिएगा कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, साइन और कॉसेक हो गया, एक बचता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो जब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1, ये मल्टीप्लाई में है कॉट थीटा, इधर आएगा तो डिवाइड में कॉट थीटा। उसी तरह जब कॉट थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 और टेन थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो देखिए ना, यहाँ से फार्मूला आपका निकल कर आ गया, ये एक फार्मूला हो गया, ये दो फार्मूला हो गया, फिर आपका ये फार्मूला हो गया, ठीक है, और फिर आपका एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सब में ऊपर वाला याद रखना है, इसमें का ऊपर वाला, यहाँ पर ऊपर वाला याद रखिएगा, नीचे वाला ऑटोमेटिक आपका वहीं से अपनी बुद्धि से निकल जाएगा। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू 1 है, तो जब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। उसी तरह कोसेक थीटा अपनी जगह पर साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में। उसी तरह सेक थीटा कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा तो सेक थीटा आ जाएगा नीचे। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू निकालेगा तो कॉट थीटा नीचे आ जाएगा, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालेगा तो टेन थीटा नीचे आ जाएगा। इस तरह आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। इस तरह के आप याद कर लीजिए, आप उसके बाद उड़ाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए कुछ फार्मूले हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में आपको मतलब मैक्सिमम हम चाहेंगे कि उसकी जरूरत ना पड़े, ऐसे ही उड़ा देंगे अपने बुद्धि से, बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। आप बस देखते चलिए और सीखते चलिए, सब्जेक्टिव में काम आएगा, इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अच्छे अंक मार्क्स लाने के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपको लाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए देखते चलिए, आगे याद रखेंगे ऐसे। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद देखिए, उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इस तरह आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा फार्मूला का। इतना फार्मूला लगभग मैंने बता दिया, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप क्वेश्चन एक झटके में उड़ाएंगे, क्वेश्चन आप एक झटके में उड़ाएंगे। एक और बच जाता है जो आप साइन 90 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इस तरह का मान मैं वो भी लिख देता हूँ, बस घबराइएगा मत, देख लीजिए मैं वो भी लिख देता हूँ चार्ट बनाकर, और उसको याद कर लेंगे, वो बहुत सहायता करेगा आपको। अभी जो लिखने वाला हूं मैं, वो आपको बहुत सहायता करने वाला है सभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसको अच्छा से आप, मैं लिख देता हूं, अच्छा से आप उसको याद कर लीजिएगा। इधर लिख देते हैं, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ ऊपर से लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन हो गया, ठीक है, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे। यहाँ 0 डिग्री, ठीक है ना, ऐसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ 30 डिग्री समझिएगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री, यहाँ है आपको 60 डिग्री, और यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको याद कर लीजिएगा, बाकी तो क्वेश्चन आप एक झटके में उड़ाएंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना जरूरी है, ये आपके आगे भी जीवन में काम आएगा, इसलिए इसको याद रख लेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ऐसे याद रखेंगे। साइन 90 डिग्री का मान 1, डायरेक्टली याद रखेंगे। डायरेक्टली याद रहेगा ना तो क्या, देखो पहाड़ा डायरेक्टली याद होता है तो गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि 4 × 19 लिखे, 19 चौका कितना होता है, 76 होता है। डायरेक्ट 76 लिख देते हैं कि नहीं, याद रहता है तभी तो, नहीं तो क्या करेगा, 4 9 36 का 6 लिखिएगा, 3 हार से लीजिएगा, 4 एकम 4 3 7 लिखिएगा, वक्त लगा। ऐसे डायरेक्टली 19 चौका 76 काम खत्म। इस तरह आप ना डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपको ना सवाल बनाने में बहुत सहायता करेंगे, है ना। अब इधर उधर की बात मत याद रखेंगे, ऐसे कुछ होगा ऐसे कुछ, डायरेक्टली याद ही रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जाए डायरेक्ट आंसर लिखिए, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब देखो cos 0 का मान याद रखेंगे 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2,
और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपका कितना 0। अब देखिए साइन tan 0 का मान होता है 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3 और tan 90 डिग्री का मान हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। cot 0 डिग्री का मान हो जाता है आपका, cot 0 डिग्री का मान हो जाता है अपरिभाषित। cot 30 डिग्री का मान हो जाता है √3, cot 45 डिग्री का मान 1, cot 60 डिग्री का मान हो जाता है आपका 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। कितना हो जाता है? 0। sec देखो sec 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1, sec 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 2/√3, sec 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 और sec 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। उसी तरह cosec 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, cosec 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 और cosec 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। इस तरह आप इसको याद कर लेंगे डायरेक्टली, जैसे हमको याद है। 2-3 बार पढ़िएगा, 3-4 बार पढ़िएगा, मन से आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा, आप एक झटके में उड़ाएंगे सभी क्वेश्चन। डायरेक्टली याद ही रखिएगा। जैसे कहा जाए tan 60 डिग्री तो √3 डायरेक्ट लिखिए, ऐसे आसान हो जाएगा, है ना। जैसे अभी कैसे बताएं, पहाड़ा याद रखिएगा, टेबल डायरेक्टली, वैसे ही डायरेक्टली याद रखिएगा। पूछा जाए cot 30 डिग्री का मान तो कहेगा √3, डायरेक्ट याद रखिए। कहा जाए cos 45 डिग्री का मान 1/√2, ऐसे करके डायरेक्ट याद रखिएगा। cosec 60 डिग्री कहा जाए तो कहेगा 2/√3, एक झटके में उड़ाइए, याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। देखिए जब लर्न कर लीजिएगा ना तो क्वेश्चन का आंसर देना बेहद आसान हो जाएगा, यकीन मानिए। मैं क्यों बार बार आपको प्रेशर दे रहा हूँ कि इसको याद कर लीजिए। याद जहाँ किए ये कि क्वेश्चन का आंसर देना बेहद आसान हो जाएगा, एक झटके में उड़ाइएगा। तो ये आपको आज का पूरा कंसेप्ट और फार्मूला रहा, सूत्र रहा, जिसका प्रयोग आप करेंगे, ठीक है। और ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कल से कैसे धुआंधार बैटिंग करते हैं। लेकिन इसको देख जरूर लीजिएगा, ये बिना देखे हुए कल का क्लास देखिएगा तो आपको थोड़ा सा सुविधा नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा असहज महसूस होगा, आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। तो इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको शुरू से अंत तक आज वाला वीडियो बढ़िया से देख लीजिएगा अच्छा से। और अगर आज का सेशन बेहतर लगा हो तो आपसे छोटी सी नम्र निवेदन यही रहती है कि इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।